मनोज तिवारी सर, कल्पना मैम सर, चिंटू पांडे सर, पूरा म्यूजिशियन हितेश सर, नागेंद्र सर, संतोष सर, ऐसा 400 लोग थे उस हॉल के अंदर। ऐसा कोई नहीं था कि जो लोग थे, ऐसा कोई नहीं था जो बिलख-बिलख के नहीं रो रहा था। आपने जो गाना गाया था कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़वले हाथ रे, हमरो के संगे ले चलते अपने साथ रे, खूंटा उखड़ गइल बा गैया के, अरे अब वही रहुलवा कहाँ जाई। का देहांत हो गया, उसको मुख अग्नि देने के बाद आप होटल में गए थे। ये भी कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, ये संस्कृति है, संस्कार है कि अगर मुख अग्नि देने के बाद उनको 10 दिन कहीं जाना नहीं रहता है। क्या पल था वो उस बता नहीं सकता, मुझे इतनी वोमिटिंग और रात भर पूरा लाइट होटल का जला के मैं बैठा रह गया, सोया तक नहीं। इतना डर लग रहा था ना कि मुझे लग रहा था कि कोई हमारे पास है। एकदम साक्षात हम देख रहे थे, एकदम साक्षात दिल से बोल रहे हैं, मैं साक्षात अपनी माँ को देख रहा था। और 2 दिन बिताए, फिर माँ का निधन हो गया। बाप रे बाप, वो पल बहुत याद करते हैं तो मतलब क्या हम बताएं। वो पल भगवान ना करे किसी को मिले, मैं आँख के सामने देख रहा था। 20 तारीख को फाइनल होने वाला है, फिनाले, बाबू सभागार पटना गांधी मैदान के अपोजिट। आप लोग ज़रूर आइए। सब पास का व्यवस्था है, निःशुल्क हमारे लोग वहाँ पे रहेंगे, पास का व्यवस्था है। बस हमारे सपोर्ट में ज़रूर आइए और मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं ग्रीन न्यूज भोजपुरी। हमारे साथ अभी जो शख्स जुड़े हुए हैं, अभी हर माता बहनों के पिता के दिलों पे राज करने वाले हैं। सूर्य संग्राम में जाते हैं, राहुल पांडे हमारे साथ में है। कैसे हैं भैया आप? बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले ग्रीन न्यूज़ को जो भी श्रोता देखते हैं और देख रहे हैं, सबको दिल से प्रणाम है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, होता है कैंपस लगता है सूर्य संग्राम का, उसमें ऑडिशन होता है, बहुत लोग वहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हैं। आप खिड़की के बाहर से गाना गाते हैं, आप मनोज तिवारी जी का, और वहीं से आप गाते हैं, उसके बाद अंदर बुलाते हैं। क्या प्रक्रिया रहा था वहाँ पे जाने के बाद? चूँकि स्थिति था कि मैं ऐसे ही देखने गया था, क्या हो रहा था। इतना भीड़ देख के डर लग रहा था कि मेरा होगा कि नहीं और क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मम्मी मेरी आईसीयू में भर्ती थी, रूबन में, उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे हम। तो मेरा स्थिति एकदम नॉर्मल ट्राउज़र और टी-शर्ट में ही चले गए थे। जी। तो उस हालत में नहीं कि ऑडिशन देंगे, लेकिन हमने, एक नहीं होता है, सब गा रहे थे तो हम भी खिड़की से गा दिए। सर को पसंद आ गया, सर बुला लिए और मेरा 3-3 राउंड में सिलेक्शन हो गया मुंबई के लिए। जी। तो फिर मैं सर्टिफ़िकेट मिला, फिर मुंबई गया, मम्मी को सर्टिफ़िकेट दिखाया तो मम्मी का स्थिति ख़राब था। मम्मी ने अपना चेहरा से बताया कि मैं खुश हूँ और 2 दिन बिताए, फिर माँ का निधन हो गया। बाप रे बाप! वो पल बहुत याद करते हैं तो मतलब क्या हम बताएँ। वो पल भगवान ना करे किसी को मिले, मैं आँख के सामने देख रहा था। जी। उसके बाद कैसे-कैसे सब कुछ अकेले थे, 1-2 लोग थे, अंकित पांडे थे, सब लोग थे। हम अकेले मम्मी को लेके घर गए उस दिन, ऐसा स्थिति था, कोई साथ में नहीं था। जी। और मम्मी को घर ले गए, अग्निमुख दिए बक्सर जाके, मुख अग्नि देकर। फिर घर आए तो मेरा एकदम, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सूर्य संग्राम में नहीं जाना है। लेकिन सब लोगों ने समझाया, पंडित जी, घर के और भी लोग, मुखिया जी, सब लोग आए थे, बहुत लोग आए थे। सबने समझाया कि मम्मी तुम्हारी गई नहीं है, तू तो तुम्हारे साथ है, लेकिन मम्मी का ही सपना था कि तुम एक अच्छा गायक बनो। जी। तो मम्मी के सपना को पूरा करने तुमको जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी का हँसता-खेलता चेहरा याद आ रहा था। उस बोलती थी हमेशा कि बेटा हम तोहके देखल चाहतनी, सब जइसन तू स्टार कब बनबा। ये सब चीज़ें तो यहाँ लग गया। मैं उसी चीज़ को डिसाइड कर लिया कि मुझे मम्मी का सपना पूरा करना है और मम्मी का आशीर्वाद, पिताजी भी नहीं है मेरे, अभागा हूँ मैं, अकेला हूँ। जी। तो सबका आशीर्वाद मेरे सर पे रहेगा और मैं ठान लिया और गया और वहाँ पे होटल गया। स्थिति ख़राब था होटल का, वो ख़ैर अलग बात है, स्थिति बहुत ख़राब था। उसके बाद मेगा ऑडिशन में 26 तारीख को मेरा मेगा ऑडिशन था। जी। 26 सितंबर को मेगा ऑडिशन था मुंबई में। उसके बाद जो मैंने गाया नीलकमल जी का माई वाला सॉन्ग, जी। तो निरहू सर, मनोज तिवारी सर, कल्पना मैम सर, चिंटू पांडे सर, पूरा म्यूजिशियन हितेश सर, नागेंद्र सर, संतोष सर, ऐसा 400 लोग थे उस हॉल के अंदर। ऐसा कोई नहीं था कि जो
आलोक भैया थे, ममता दीदी थी, मोहन भैया थे, सब लोग थे, विनय सर थे, विनय बिहारी सर, जी। बहुत लोग थे, ऐसा कोई नहीं था जो बिलख-बिलख के नहीं रो रहा था। आपने जो गाना गाया था हाँ, नीलकमल मैं जी का, गाना गाते-गाते गिर भी गया, मुझे कुछ नहीं पता था, गिर गया, कब चुप हो गया, अब नहीं हिम्मत नहीं किया कि मैं गाऊँ और सिलेक्शन हुआ टॉप 24 में। जी। हाँ। इसके पहले जब ऑडिशन देने के लिए गए थे, तो पूर्वी गाए थे आपने। चाहेंगे कि पहले 1 लाइन 2 लाइन हो जाए वो? हम्म। लिखतानी पाती दर्द हो, लिखतानी पाती दर्द करताटे छाती, पाती पढ़ के अइहा ए राजा जी, पाती पढ़ के अइहा देवरा बा बड़ी खुरफाती, पाती पढ़ के अइहा। वाह! क्या बात है भैया। भैया आपका माताजी का देहांत हो गया, उसके बाद मुख अग्नि देने के बाद आप होटल में गए थे। ये भी कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में ये संस्कृति है, संस्कार है कि अगर मुख अग्नि देने के बाद उनको 10 दिन कहीं जाना नहीं रहता है। नहीं जाना होता क्या है। पल था वो उस होटल में? मैं बता नहीं सकता, मुझे इतनी वोमिटिंग और रात भर पूरा लाइट होटल का जला के मैं बैठा रह गया, सोया तक नहीं। इतना डर लग रहा था ना कि मुझे लग रहा था कि कोई हमारे पास है, एकदम साक्षात हम देख रहे थे, एकदम साक्षात दिल से बोल रहे हैं, मैं साक्षात अपनी माँ को देख रहा था, समझ लीजिए। और वो गाना गा दीजिए नीलकमल जी वाला जो सारे ऑडियंस जजेस को वहाँ पे रुला दिए थे। गाना बहुत वायरल हुआ है। जी। अंतरा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मेरा फेवरेट लाइन है कि दुनिया के मेला में काहे तू हमसे छोड़वले हाथ रे, हमरो के संगे चलते ले चलते अपने साथ रे, खूंटा उखड़ गइल बागैया के, अरे अब ई रहुलवा कहाँ जाई रे माई, खूंटा उखड़ गइल बागैया के, अब ई रहुलवा कहाँ जाई, तोरा बिन जी कैसे, तोरे बौरहवा रे माई। क्या दर्द है इस गाने में, पूरा रोंगटा खड़ा हो गया। मुझे भी लग रहा है कि मेरे जो ऑडियंस देख रहे हैं वो भी भावुक हो गए इस गाने को लेके। जाते-जाते क्या कहना चाहिएगा? मैं बस आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि मतलब बस इस अभागा को आप ही लोग सब कुछ आप लोग हैं, और जब यहाँ तक अपनी मेहनत से बहुत दिन रात मेहनत किया है, बाथरूम में जा कर रियाज किया ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, इतना मैंने मेहनत किया है ना कि बता नहीं सकता। और हर स्टाइल का मैंने गाना गाया है सुर संग्राम में, ऐसा नहीं, मैंने हर स्टाइल का गाना गाया है। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हमारे बिहार, मैं बिहार के मिट्टी से हूँ और बिहार मेरा सब कुछ है। बिहार के हर माता, हर बहनों, हर पिता लोग, हर भैया चाचा लोग से मैं यहीं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बहुत मेहनत किया हूँ, कंपटीशन है यूपी बिहार झारखंड में। आप लोग से आग्रह है कि 19 तारीख को फाइनल होने वाला है, फिनाले, बाबू सभागार पटना गांधी मैदान के अपोजिट। आप लोग ज़रूर आइए। सब पास का व्यवस्था है, निःशुल्क हमारे लोग वहाँ पे रहेंगे, पास का व्यवस्था है, बस हमारे सपोर्ट में ज़रूर आइए। और मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाऊँगा, आप लोग को अपने राहुल पर गर्व होगा, मैं इतना अच्छा गाऊँगा। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, और वही जो सुर संग्राम का ट्रॉफी है बिहार में ही रहे, और राहुल आपका बेटा, आपका भाई जीते, और मेरी माँ का सपना, बिहार के हर माँ का सपना पूरा हो, बिल्कुल। और बिहार की मिट्टी का सपना पूरा हो। जी। और रहेगा। एक बात मैं बोलना जी। चाहता हूँ कि 24 तारीख को ये फिनाले, जो दूर के हैं, जो नहीं आ सकते हैं, जी। तो सबके पास फ़ोन है। आउट ऑफ पटना है। हाँ, जो आउट ऑफ पटना है, जो आ सकते हैं उनके लिए बस मैं दुआ करूँगा कि आप लोग आइए ज़रूर। जो नहीं आ सकते, हो सकता है किसी के बहुत ज़्यादा काम हो, बिज़ी हो कोई, तो आप लोग भोजपुरिया सिनेमा ज़रूर देखिए। वो सैटरडे संडे 24 तारीख को फिनाले दिखाएगा, 24 दिसंबर को। दिसंबर जी। को। और फ़ोन पर देख दंगल प्ले ऐप इंस्टॉल कीजिए, आप लोग देखिए और बस आशीर्वाद दीजिए। जी।
दोस्तों आप लोग आइए 19 तारीख को आइए बापू सभागार में। आपको बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, जितने लोग हाँ। आना चाहेंगे दोस्त यार भाई जितना आ बहन सकते हैं आप जितना लोग। आना चाहते हैं आ सकते हैं। बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा, वहाँ पे इनके दोस्त रहेंगे, मित्र रहेंगे, जो भी रहेंगे आपको पास देंगे, उसके बाद एंट्री हो जाएगा। और ये टाइमिंग है, आप 4 बजे के 4 बजे पहले आ जाइएगा, पहले आ 3 जाइए। से 4 बजे के बहुत पहले। लोग आ रहे हैं और 5000 सीट है, हमको लगता है कि बहुत 10,000 लोग आएँगे, इतना आप लोग का प्यार मिल रहा है। इसलिए कि मेरे पास फ़ोन-वोन आते हैं, अंकित के पास आता है, राहुल जी के पास इतना फ़ोन आते हैं और इतना आप लोग का प्यार मिलता है ना, भगवान करे कि मेरा इमोशन आप लोग के साथ हमेशा कनेक्ट रहे। और बहुत एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि इस सुर संग्राम के फिनाले के बाद ऐसा-ऐसा सॉन्ग गाऊँगा परिवार पे, माँ पे, ऐसा-ऐसा प्यारा सॉन्ग गाऊँगा ना, लोग बोलता है कि बलगर ही गा के हिट होना है, नहीं। ये राहुल पांडे का वादा है, कभी नहीं गाते हैं ना, ज़िंदगी में गाएँगे। अच्छा गा के अपने आप को प्रूफ करेंगे। आज सुर संग्राम के मंच पे हर स्टाइल का मैंने गाना गाया है, तब आज टॉप 5 में जगह मिला है। सब आप लोग का आशीर्वाद है, मेरी मेहनत है। इंसान का कर्तव्य, इंसान का ज़िंदगी ही मेहनत है। तो बस आप लोग ज़रूर आइए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों इंटरव्यू के लिए क्या रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं था आदर्श, आप देख रहे थे ग्रीन न्यूज़ भोजपुरी। जय हिंद, जय भारत।